Hello students, I am your new computer teacher. My name is संजीव गोयल. आज हम डाटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. As you know, today's data is very important. आज के समय में डाटा के बारे में आप जानते हैं बहुत ही उपयोगी चीज़ है. अगर डाटा को सही से यूज़ ना किया जाए या डाटा के ऊपर किसी प्रकार का अटैक हो जाए तो उस केस में यह हमें कई तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. डाटा प्रोटेक्शन के बारे में 11th व 12th दोनों क्लासेस के अंदर ही पढ़ाया जाता है, तो आज हम इसको रिवाइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रेट ऑफ डाटा. व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेट ऑफ डाटा? अ थ्रेट इज़ ए पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी. थ्रेट का मतलब किसी प्रकार की सिक्योरिटी को तोड़ने से है. डैट मीन्स अगर आप किसी भी प्रकार से कोई सिक्योरिटी जो है आपकी उसे तोड़ रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके डाटा को या आपकी जानकारी को कोई अन्य व्यक्ति बगैर आपकी नॉलेज के देख रहा है, तो दैट इज़ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी. उसी को यहाँ पर पोटेंशियल वायलेशन बोला गया है. तो ध्यान दीजिएगा, आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना ही थ्रेट कहलाता है. व्हेन ए थ्रेट इज़ एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, और जब यह हो जाता है, डैट मीन्स जब ब्रीच हो जाती है सिक्योरिटी, तो इट बिकम्स अटैक. तो उसे हम अटैक भी कहते हैं. कॉमन थ्रेट्स. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमारे को कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर थ्रेट्स देखने को मिलते हैं? नंबर 1, कंप्यूटर वायरसेस. जैसा कि आप जानते होंगे, वायरसेस आजकल बहुत ही कॉमन है, जो कि यूजुअली कंप्यूटर्स के अंदर आते रहते हैं. तो यह भी एक प्रकार का थ्रेट है हमारे कंप्यूटर के लिए, क्योंकि यह हमारे कंप्यूटर को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं. सो कंप्यूटर वायरसेस क्या हैं? दीज आर मैलिशियस कोड्स और प्रोग्राम दैट कॉज डैमेज टू डाटा एंड फाइल्स ऑन सिस्टम. यह जानबूझकर, मैलिशियस का मतलब नुकसान पहुंचाने वाले, कोड्स दैट मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे आप कह सकते हैं, या प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारी फाइल को या हमारी जानकारी को, डाटा मतलब जो हमारी जानकारी कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल में रखी है, उसे डैमेज करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं. ध्यान दीजिएगा, वायरसेस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल सॉफ्टवेयर सच एज बूट ब्लॉक. आपके बूट ब्लॉक के अंदर भी, बूट ब्लॉक मतलब जो आपके कंप्यूटर को चालू करने वाली जगह है, उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. सिस्टम एरियाज़ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो जहाँ सिस्टम फाइल्स रखी होती हैं, या सिर्फ फाइल्स जो आपने बना रखी हैं उनके ऊपर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम या मैक्रोज को भी नुकसान कर सकते हैं. डैट मीन्स ये किसी ना किसी वे में आपके कंप्यूटर की डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं उनको ख़राब कर सकते हैं, जिसके कारण आपका काम ख़राब हो सकता है. आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके उपयोग के लायक नहीं रहेगी, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी. अदर प्रोग्राम्स आल्सो कोज वायरस लाइक इफ़ेक्ट्स. कुछ और भी ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके अंदर इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, जो इसी तरीके के नुकसान को कंप्यूटर या मोबाइल्स पे करते हैं. वॉर्म्स. इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम. यह एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, मतलब जो अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, विच ईट्स अप द एंटायर डिस्क स्पेस ऑफ मेमोरी. धीरे धीरे करके ये आपकी मेमोरी की जितनी भी जगह होती है उस सबको ख़त्म कर देता है, और आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर खाली जगह बची हुई ही नहीं है. अदर देन दिस, ट्रोजन हॉर्स. ये भी वायरस की तरीके से ही काम करता है, बट इट इज़ ए प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस. आपको दिखने में तो ऐसा लगेगा कि आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बट परफॉर्म मैलिशियस फंक्शन. इसका भी सेम वही काम है जो कि वायरसेस का होता है. किसी ना किसी रूप में यह आपके कंप्यूटर या मोबाइल को नुकसान पहुंचाता है. अब ये जो वायरसेस या वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्सेस हैं, इनके कारण जो नुकसान पहुंचते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, डैमेज
और डिलीट फाइल्स। कभी भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर वायरस का अटैक होता है तो वो हमारी फ़ाइलों को डिलीट कर देता है, दैट मीन्स हम उन्हें देख ही नहीं पाते, उनका यूज़ ही नहीं कर पाते, या फिर डैमेज कर देता है, दैट मीन्स दिखाई तो देती है लेकिन हम उन्हें प्रयोग में नहीं ला सकते। सेकंड, स्लो डाउन ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पीड को कम कर देता है। वायरसेस कैन रन इन द बैकग्राउंड, पीछे चलते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता, विदाउट बीइंग सीन, एंड मे कॉज योर कंप्यूटर टू रन एक्सट्रीमली स्लो। ऐसे लगेगा कि आपने कमांड दे दी है और वो वर्क कर रही है, लेकिन आपकी कमांड एग्जीक्यूट होने में काफ़ी अधिक समय लेती है। नेक्स्ट, इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम्स, आपकी ईमेल्स तक को भी करप्ट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। डैट मीन्स इवन जो आपकी एड्रेस बुक है, जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके अंदर भी स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से वो आपके ईमेल के अंदर जाकर वहाँ पर भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ईमेल अकाउंट को भी ख़राब कर सकते हैं, उसमें उपलब्ध जानकारी को भी डिलीट या ख़राब कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अन्य थ्रेट्स हैं, उनके अंदर एक अन्य थ्रेट है जिसका नाम है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू स्पाई ऑन योर एक्टिविटीज़। आपके कंप्यूटर पर नज़र रखने के लिए ख़ास तौर पर जो डाले गए प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को स्पाईवेयर कहा जाता है। दीज रिपोर्ट दिस डाटा टू पीपल विलिंग टू पे फॉर इट। आपके जो ये स्पाईवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपकी जानकारी, आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं या जो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर है उस पर नज़र रखेंगे, और इवन आपकी जानकारी को दूसरे लोगों को बेच भी देते हैं, पैसे लेकर बेच भी देते हैं जिनके लिए वह उपयोगी हो सकती है। स्पाईवेयर मोस्टली गेट इंस्टॉल ऑन योर पीसी विदाउट योर कंसेंट। ध्यान दीजिएगा, स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर पे बगैर आपकी अनुमति के, विदाउट योर कंसेंट, मतलब आपको नहीं पता होगा कि आपके कंप्यूटर पे स्पाईवेयर है, चोरी छुपके से जिसे आप कह सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर चोरी छुपके से डाले जाते हैं। डैमेज क्या करते हैं? स्पाईवेयर के कारण क्या क्या डैमेजेस होते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ योर डाटा, आपको अपने डाटा को जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए या आप जिनको दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपकी बगैर परमिशन के वो दूसरे लोग देख पा रहे हैं, वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। कंप्यूटिंग हैबिट्स, आपकी हैबिट कंप्यूटर पे जैसे जैसे आप काम करते हैं, कौन सी साइट यूज़ करते हैं, वो सब जानकारी दूसरों तक पहुंच जाएगी। आइडेंटिटी, आपकी अपनी आइडेंटिटी के अंदर आपकी ऐसी जानकारी जो कॉन्फिडेंशियल है, जैसे कि डेबिट कार्ड से डिटेल, अगर आप कंप्यूटर से कोई डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन करते हैं या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो भी स्पाईवेयर के द्वारा देखी जाएगी और उसको भी मिसयूज़ किया जा सकता है। इट मीन्स आपकी आइडेंटिटी भी लॉस्ट हो सकती है और उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। सेकंड जो ये डैमेज करते हैं स्पाईवेयर, डैट इज़ अल्टर्स पीसी सेटिंग्स। ये आपके पीसी की सेटिंग्स को गड़बड़ा देते हैं। आप जब चलाएंगे तो आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ढंग से काम नहीं करेगा। और तीसरा, जैसा कि वायरसेस के अंदर भी था, स्लो डाउन योर पीसी, कंप्यूटर की स्पीड को भी कम कर देते हैं। तो इस तरीके से ये डैमेजेस हैं जो कि स्पाईवेयर के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है एडवेयर। जैसा कि शायद नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एडवेयर मीन्स एडवर्टाइजमेंट, प्रोग्राम्स दैट डिलीवर अनवांटेड एड्स टू योर कंप्यूटर। आपने नोटिस किया होगा, जब आप इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो कई बार आपके कंप्यूटर के ऊपर अनवांटेड, दैट मीन्स जिन्हें आप चाहते भी नहीं है, इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट जो है वो बार बार आती रहती है। तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो अननेसेसरी, जैसे टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा, जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं तो बीच बीच में ऐड आती है, या कोई सीरियल आ रहा है तो आती है, वो आपको अच्छी नहीं भी लगती है कई बार। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे होते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो बीच बीच में जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो एडवेयर्स कहलाती हैं। जनरली इन पॉपअप फॉर्म, बीच बीच में आने को पॉपअप फॉर्म बोला जाता है। दीज कंज्यूम योर नेटवर्क बैंडविड्थ। ध्यान दीजिएगा, जब आप के कंप्यूटर में एडवेयर्स आ जाते हैं जो कि एक थ्रेट है, तो वो आपके कंप्यूटर की जो डाटा को है उसको चोरी करते हैं या एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कंज्यूम एक्स्ट्रा डाटा।
एडवेयर इज़ सिमिलर टू स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर की तरीके से ही होते हैं। हाउएवर इट इज़ मे बी इंस्टॉल्ड विद योर कंसेंट, लेकिन ऐसा संभव है कि ये आपकी नॉलेज में आपकी अनुमति से डाली गई है। सो इट इज़ एडवाइज दैट यू थोरोली रीड इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट बिफोर यू अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर डालें तो आपको पढ़ लेना चाहिए पूरी तरीके से कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। सॉफ्टवेयर डालने से पहले आपने ध्यान दिया हो तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिन्हें कि हमें पढ़ना चाहिए, तो वो अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे कंप्यूटर में हम उसको कंसेंट नहीं देंगे और हमारे कंप्यूटर में वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डैमेजेस कॉज्ड बाय एडवेयर, क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1, एडवेयर ट्रैक्स इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर, ये भी आपके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं और इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड की डिटेल हुई चाहे क्रेडिट कार्ड की डिटेल हुई, इन तरह की जानकारियों को चुरा सकते हैं। सेकंड, डिस्प्लेज अरेज ऑफ एनोइंग एडवर्टाइजमेंट, डैट मीन्स बीच बीच में जब आपके पास इस तरीके की जानकारी एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान तो करेगी ही। और थर्डली, स्लोज डाउन योर पीसी, यह आपके कंप्यूटर की स्पीड को धीरे तो कर ही देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्रेट का नाम है स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब क्या है? सेंडिंग ऑफ बल्क मेल बाय एन आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड सोर्स। स्पैमिंग का मीन्स है आपके मेल अकाउंट पे भारी मात्रा में बल्क मेल भेज देना, काफ़ी सारी मेल्स भेज देना। इन नॉन मैलिशियस फॉर्म, बल्क एडवर्टाइजमेंट मेल इज सेंड टू मैनी अकाउंट्स, कई बार ये बहुत से अकाउंट्स में एक साथ भेजी जाती है, आपके या औरों में भी भेजी जा सकती है। द अटैकर कीप ऑन सेंडिंग बल्क मेल अंटिल द मेल सर्वर रन्स आउट ऑफ डिस्क स्पेस। ऐसा यूजुअली तब किया जाता है जब तक कि मतलब आपका जो मेल अकाउंट है उसको भरने के लिए, ताकि कि वो स्लो हो जाए, इसके लिए इसको स्पैमिंग का यूज़ किया जाता है। बल्क मेल्स को भेजा जाता है ताकि आपका मेल सर्वर फुल हो जाए, डिस्क स्पेस उसके अंदर से ख़त्म हो जाए। डैमेजेस कॉज बाय स्पैमिंग, स्पैमिंग रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। इसका मीन्स है डिस्टर्ब ईमेल डिलीवरी, डैट मीन्स जब आपकी मेल्स आएंगी तो वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा। डिग्रेड सिस्टम परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की स्पीड को या उसके कार्य करने की क्षमता को कम करेगा। एंड रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, और इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो स्पीड है उसको डिले करता चला जाएगा, कम करता चला जाएगा। स्पैम ईट्स अप योर टाइम, स्पैम जो है आपके समय की भी बर्बादी करते हैं। ऑब्वियस बात है, अननेसेसरी जब आपके पास मेल्स आएंगी तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगी और आपका टाइम उनको देखने या क्लोज करने में बर्बाद होगा ही होगा। स्पैम कैन लेड टू वर्स थिंग्स, ये आपके लिए नुकसानदायक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाती है। स्पैम मैसेजेस में कंटेन ऑफेंसिव और फ्रॉडुलेंट मटेरियल एंड कैन इवन बी यूज टू स्प्रेड वायरस, और इनके द्वारा वायरस भी कंप्यूटर के अंदर आ सकता है। डैट मीन्स इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बल्क मेल्स भेजी जाती हैं, जिससे कि आपका जो सर्वर है, मेल सर्वर, वो फुल हो जाए, आपका ध्यान इधर उधर बढ़ता रहे, और साथ ही साथ वायरस भी इसकी सहायता से स्प्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट है पीसी इंट्रूशन। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ थ्रेट। इट कैन बी अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जो पीसी इंट्रूशन है वो किसी इनमें से एक तरीके से हो सकता है। नंबर 1, स्वीपर अटैक। जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, दिस इज़ अनदर मलिशियस प्रोग्राम यूज्ड बाय हैकर्स। इट स्वीप्स डिलीट ऑल दी डाटा फ्रॉम सिस्टम। स्वीप करना, स्वीपर आपने शब्द सुना होगा, झाड़ू लगाना जो जिनका काम होता है या जो सफाई का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो आपके कंप्यूटर पे चीज़ों को स्वीप आउट कर देना, ख़त्म कर देना, फाइलों को डिलीट कर देना इज़ नोन एज पीसी इंट्रूशन। नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सर्विसेज। दिस टाइप ऑफ अटैक ईट्स अप ऑल रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम एंड द सिस्टम और एप्लीकेशन कम टू हॉल्ट। जब इस तरीके की आपकी होती हैं अटैक होता है तो उसके अंदर आपके जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी तरह के रिसोर्स है, चाहे इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे और अन्य चीज़ें हैं, उनको रोक दिया, होल्ड पे रख दिया जाता है, धीरे कर दिया जाता है।
तो इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। अटैक सच एन अटैक ऑफ फ्लडिंग ए सिस्टम विद जंक मेल। जंक मेल से दैट मीन्स आपने देखा होगा आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर भी एक ऑप्शन होती है जंक मेल की, जिसके अंदर अननेसेसरी की मेल्स आती रहती हैं। तो उस तरीके की जानकारी पीसी इंट्रूशन जो एक अटैक है उसके अंदर भेजी जाती है। पासवर्ड गेसिंग एक अनदर जो इसका आपका थ्रेट है, दैट इज़ पासवर्ड गेसिंग। इसके द्वारा आपके पासवर्ड को गैस किया जा सकता है। मोस्ट हैकर्स क्रैक और गैस पासवर्ड ऑफ सिस्टम अकाउंट एंड गेन एंट्री इनटू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। इस पासवर्ड गैस कर मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर पासवर्ड जैसे आप अपने कंप्यूटर पर डालते हैं उसका यूज़ कर आपके कंप्यूटर में या आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। एंड देन दे यूज़ इट फॉर कॉजिंग डैमेजेस इन वन और अनदर फॉर्म। और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के नुकसान आपके पीसी अर्थात कंप्यूटर को पहुंचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इवेडस्ट्रोपिंग। इट इज़ अनऑथोराइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ अदर पीपल्स कम्युनिकेशन। आपकी बगैर परमिशन के आपकी कम्युनिकेशन, चाहे वो लिखित रूप में टाइपिंग के द्वारा हो, चाहे वर्बल रूप में, जैसे कि आप जानते होंगे आजकल कई तरीके हैं जिसके अंदर वर्बली भी बात की जा सकती है। तो ये एक पैसिव अटैक है। पैसिव अटैक मतलब जो डायरेक्ट तो नज़र नहीं आता लेकिन इसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। इन विच अटैकर गेन्स एक्सेस टू कम्युनिकेशन मीडियम, जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन मीडियम आइदर इन रिटर्न और वर्बल फॉर्म किसी भी रूप में हो सकता है, पर वो अटैक करता है। It can be carried out through all communication devices and media of today's like telephone system, टेलीफोन लाइनों को हैक करना, ईमेल्स को हैक करना, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, और अदर इंटरनेट सर्विसेज जैसे चैट रूम, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एक्सेट्रा या मोबाइल डिवाइसेस, सबको हैक करने को इवेडस्ट्रोपिंग कहा जाता है, जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन जो है उनको अनऑथोराइज जो पीपल है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग का मीनिंग है क्रिमिनली फ्रॉडेंट प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम्स। आप जानते होंगे कि अगर आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो है लॉगिन या पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लॉगिन उसमें करना पड़ता है जिसके लिए यूज़र नेम देना पड़ता है। तो एक तरीके से बगैर आपकी नॉलेज के यूज़र नेम का आपके यूज़ करना, पासवर्ड का यूज़ करना या क्रेडिट कार्ड, अकाउंट डाटा इत्यादि का यूज़ कर उसके अंदर विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाना, ये सभी चीज़ें जो है वो फिशिंग के अंतर्गत आती है। दिस इज़ क्रिमिनल ऑफेंस। एक तरीके से ये आपका गैर कानूनी चीज़ है, क्रिमिनल फ्रॉडेंट है, जिसके तहत ये सब काम किए जाते हैं। तो इसी ही को कंप्यूटर की भाषा में या एक थ्रेट के रूप में फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है फार्मिंग। इट इज़ एन अटैक इन विच ए हैकर अटेम्प्ट्स टू रीडायरेक्ट ए वेबसाइट्स ट्रैफिक टू अनदर बोगस वेबसाइट। इसके अंतर्गत आपका क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो एक ऐसी साइट बनाते हैं जो दिखने में तो जेन्युइन साइट दिखती है, मान लो किसी बैंक की साइट बना दी या कोई अन्य साइट बना दी, वो बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे ओरिजिनल साइट है। आप उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर अपना लॉगिन पासवर्ड करेंगे तो वो आपको उस लॉगिन पासवर्ड को चुरा लेगा और उसको मिसयूज़ करेगा आपकी और किसी ना किसी तरीके से नुकसान को पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो अटैक है जिसके अंदर एक नकली साइट एक प्रकार से हम कह सकते हैं बनाकर नुकसान पहुंचाया जाता है, या आपकी जानकारी को दूसरी जगह दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट आप भर रहे हैं लेकिन वो आपको दूसरे बोगस वेबसाइट के ऊपर आपकी जानकारी को हैक कर यूज़ करते हैं, तो इसको फार्मिंग कहा जाता है जो कि एक थ्रेट है। नेक्स्ट है कुकीज़। आपने कुकीज़ के बारे में सुना होगा, जब हम कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हैं तो यूजली कुकीज़ बन जाती हैं एक्स्ट्रा। इट इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा सेंट फ्रॉम वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूज़र वेब ब्राउज़र। ये एक छोटी सी जानकारी होती है जो कि वेबसाइट्स के द्वारा भेजी जाती है और कंप्यूटर के ऊपर स्टोर की जाती है बाय यूज़र ब्राउजिंग वेबसाइट। जब हम इंटरनेट के द्वारा काम कर रहे होते हैं, उसमें से एक टाइप की कुकीज़ है जिनको ट्रैकिंग कुकीज़ कहा जाता है। वो यूज़र के ब्राउजिंग सेशंस की जानकारी को नोट करती है एंड क्रिएट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न, और उसके द्वारा वो क्या करती है, विभिन्न प्रकार के नुकसान को पहुंचा सकती है। ये जो
आपके सिक्योरिटी और प्राइवेट कंसर्न्स हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सेशन डाटा, लाइक व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट ऑन ए रेगुलर बेसिस सच एज योर ईमेल और ऑनलाइन बैंक, यू मे नॉट हैव टू एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू गेट इन। कई बार आपने शायद नोटिस किया हो, जब आप अपने ईमेल अकाउंट को एक ही सिस्टम पे बार बार खोलते हैं या अपने बैंक अकाउंट को एक ही कंप्यूटर पे बार बार ओपन करते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी डिटेल को स्टोर कर लेता है। आपको बार बार उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक आधा वर्ड लिखते हैं शुरू का और वो ऑटोमेटिकली पूरा लॉगिन दे देता है। पासवर्ड तो खैर देना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो जानकारी है जो आपके कंप्यूटर में या तो आप खुद ही स्टोर कर देते हैं कि वो बार बार आपको ना डालनी पड़े, दैट्स बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग पुल्ड फ्रॉम द ट्रैकिंग कुकीज़। ये ट्रैकिंग कुकीज़ के द्वारा स्टोर कर ली जाती है और वो फिर किसी ना किसी तरीके से एनक्रिप्ट करके, मतलब उसको तोड़ कर यूज़ किया जा सकता है। अनऑथोराइज एक तरीके से यूज़ होगा और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी को ट्रैक करना कि आप किस तरीके की चीज़ों को, किस तरह की साइट्स को यूज़ करते हैं। व्हेन यू विजिट सर्टेन वेबसाइट विद एडवर्टाइजमेंट्स, दोज एड्स क्रिएट कुकीज़ दैट स्टोर एंड ट्रैक यूर ऑनलाइन पैटर्न्स। वो आपके ऑनलाइन पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं, आप किस किस तरीके की साइट्स पे जाना पसंद करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट इट यू गो a clothing store website, for example you will see ads for that store when you click away from other website। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप किसी क्लोथिंग वेबसाइट पे गए हैं और आप दूसरी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो है साइड में क्लोथिंग से रिलेटेड जानकारी या साइट्स खुलती हुई नज़र आती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आती हैं। तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था एडवेयर के अंदर कि वो वायरस भी स्प्रेड कर सकती है या एक तरीके से आपके कंप्यूटर की स्पीड को तो स्लो करती ही करती है, या जानकारी को चुरा सकती है। और लास्ट है पब्लिक कंप्यूटर्स। यदि आप पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करके या पब्लिक कंप्यूटर्स के ऊपर अपनी जानकारी डालते हैं तो वहाँ पर भी आपका, अगर आप इंटरनेट पब्लिकली यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशंस के ऊपर आजकल आप जानते होंगे कि इस तरह की सुविधा उपलब्ध है जहाँ पर कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, या कंप्यूटर अगर आपके पास है तो कंप्यूटर से इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये कुकीज़ बन जाती हैं और ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए, डैट मीन्स आपको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो ये कुछ थ्रेड्स थे जो मैंने आपको बताया। ये सभी डाटा प्रोटेक्शन, अर्थात आपके कंप्यूटर पे जो डाटा या जो जानकारी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इनसे किसी ना किसी तरीके से बचना चाहिए। वो तरीके क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।